नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोग का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस ए टेस्ट के बारे में। दरअसल जो हेपेटाइटिस ए होता है ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे लिवर को अफेक्ट करता है, जिससे हमारे लिवर में इन्फ्लेमेशन, इनलार्जमेंट जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जो ये हेपेटाइटिस ए टेस्ट होता है इसके द्वारा हम ये जाँचते हैं कि जो हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन है इसका कोई रिसेंट या पास्ट एविडेंस है या नहीं है। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन क्या होता है, हेपेटाइटिस ए जो टेस्ट है वो क्या होता है, इस टेस्ट को क्यों करवाया जाता है, किन कंडीशंस में हमारे डॉक्टर्स जांच को करवाने की सलाह देते हैं और उसका रिजल्ट जो होता है उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो ये जो हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन होता है और ये ट्रांसमिट होता है फीको ओरल रूट के द्वारा। मतलब कि अगर कोई कंटेमिनेटेड खाना किसी ने कंज्यूम कर लिया है, बिना धुले ही कोई खाना खा लिया हो, कंटामिनेटेड पानी कंज्यूम कर लिया हो, इन सारी कंडीशन में ये जो इन्फेक्शन होता है इसके होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ तो ये जो टेस्ट होता है हेपेटाइटिस ए टेस्ट होता है, इसके द्वारा हम दो चीज़ें जांचते हैं बेसिकली, कि हम डायग्नोज करते हैं कि जो करंट अगर कोई रिसेंट अगर कोई इन्फेक्शन है या नहीं है और उसके कॉज को जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो इम्यूनिटी है उसको एसेस करने की कोशिश करते हैं, मतलब समझते हैं कि कोई कभी पास्ट में ये इन्फेक्शन हुआ था या नहीं। अगर हुआ होगा तो इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट बन गई होगी, उसके लिए एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो इस टेस्ट के द्वारा जांचे जाते हैं। तो जो ये टेस्ट होता है, जैसा कि मैंने भी बताया क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जो टेस्ट होता है इससे हम ये जांचते हैं कि जो हेपेटाइटिस है वो जो हेपेटाइटिस ए का वायरस है उसकी वजह से हुआ है या नहीं, और उसके अलावा जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं उसको जांचा जाता है। तो कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, उनको कैसे जांचा जाता है उसके बारे में एक बार अब जानते हैं। तो सबसे पहले आईजीएम होता है, उसको जांचते हैं। अगर आईजीएम पॉजिटिव आता है दैट मीन्स कि रिसेंट इन्फेक्शन हेपेटाइटिस ए का हुआ है। उसके अलावा अगर आईजीजी पॉजिटिव आता है दैट मीन्स कि कोई पास्ट इन्फेक्शन हेपेटाइटिस ए से हुआ था। और तीसरा टेस्ट होता है जिसमें कि दोनों एंटीबॉडीज़ को जांचा जाता है, जिसके द्वारा एक ही टेस्ट के द्वारा रिसेंट और पास्ट इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है। जो आईजीजी होता है उसके द्वारा हम पास्ट इन्फेक्शन के बारे में पता करते हैं, मतलब कि जो रिसेंटली करंट इन्फेक्शन नहीं, उस टाइम पे कोई एविडेंस नहीं, लेकिन पहले कभी हुआ था जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ बन गई हैं और इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है। तो जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है बेसिकली ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। साथ ही साथ और भी कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो एंटीबॉडीज टेस्ट ही होता है। साथ ही साथ जो लिवर पैनल टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, उसके द्वारा अगर उसके जो एंजाइम्स होते हैं, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें अगर एबनॉर्मेलिटी देखी जाती है, जैसे कि मान लीजिए एसजीपीटी है, एसजीओटी है, एएलटी है, अगर इनकी वैल्यूज़ नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ी हुई आती हैं तो सस्पेक्ट किया जाता है कि हेपेटाइटिस हो सकता है। उस कंडीशन में अगर बाकी जो चीज़ें हैं वो सजेस्ट करती हैं कि हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन हो सकता है तो फिर इस टेस्ट को करवाया जाता है। तो जो लिवर फंक्शन टेस्ट है वो ये नहीं बताता है कि हेपेटाइटिस किस कारण से हुआ है, वो वायरल हेपेटाइटिस है, वो हेपेटाइटिस ए है या नहीं है। वो सिर्फ ये सजेस्टिव होता है कि ये हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर बाकी चीज़ें सजेस्टिव होती हैं कि हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हो सकता है तभी टेस्ट करवाया जाता है। तो दैट मीन्स कि जो अगर हम मेडिकल हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन है या फिर ट्रैवल हिस्ट्री है, इसके बेसिस पे बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो लक्षण हैं अगर इंडिकेटिव हैं, जैसे कि डायरिया हो सकता है, डार्क कलर यूरिन हो सकता है, साथ ही साथ जो स्टूल है वो क्ले कलर्ड हो सकता है, थकान रह सकती है, लो ग्रेड फीवर हो सकता है, साथ ही साथ पेट में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द रह सकता है, उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकता है। उसके अलावा जॉन्डिस जैसे लक्षण हो सकते हैं, भूख कम लगती है, ये सारे लक्षण हैं। और वो जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है, मेडिकल हिस्ट्री है, ये सारा सजेस्ट करती है कि हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हेपेटाइटिस ए का टेस्ट करवाया जाता है। तो कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जिसका जो रिस्क है इस इन्फेक्शन का वो बढ़ाते हैं, जैसे कि ट्रैवल अगर हिस्ट्री है, उसके अलावा अगर कोई रॉ शेल फिश खा रहा है या फिर अनकुक्ड या रॉ फूड का कंजम्पशन कर रहा है, बिना धुले हुए खा रहे हैं, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर का कंजम्पशन है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिस्क फैक्टर का काम करती हैं। आप समझते हैं कि इस टेस्ट को कैसे किया जाता है और इसको कैसे समझा जाता है। तो ये जो टेस्ट होता है इसके लिए ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है। जो ब्लड हम अपने एल्बो की वेन से लेते हैं, उस सैंपल को टेस्ट किया जाता है एंटीबॉडीज़ के लिए।
जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आईजीजी और आईजीएम के लिए टेस्ट किया जाता है। अच्छा, इस टेस्ट को करवाने से पहले एज सच कोई खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बट जैसा कि मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि कोई भी टेस्ट आप करवाते हैं तो अपने डॉक्टर को अपने जो भी मेडिसिन ले रहे हैं या फिर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो जो इसका रिज़ल्ट आता है वो आईजीजी और आईजीएम के बेसिस पे देखा जाता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि मान लीजिए आईजीएम नेगेटिव है तो उसका मतलब होता है कि कोई रिसेंट इन्फेक्शन नहीं है। आईजीएम आईजीजी दोनों ही नेगेटिव है, मतलब कि इन्फेक्शन का कोई एविडेंस नहीं है। आईजीएम पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि रिसेंट इन्फेक्शन है। साथ ही साथ आईजीएम नेगेटिव है, आईजीजी पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि रिसेंट इन्फेक्शन नहीं है लेकिन पास्ट इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ हैं, इम्यूनिटी है। तो ये होता है इसका रिजल्ट, इस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आप कोई मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि अच्छे रजिस्टर्ड और रिलायबल लैब से ही करवाएं। तो अगर आपको भी किसी ऐसे लैब के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारी टीम ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐसे लिंक के बारे में जानकारी दी है जिससे आप मदद ले सकते हैं। तो आज के अपनी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हेपेटाइटिस ए टेस्ट के बारे में और उससे जुड़े हुए बाकी जानकारियों के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो जो बेसिक जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करती हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे इस टेस्ट के टुवर्ड्स काफ़ी बढ़ी होगी। उसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर किसी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।